Good morning, student. So today topic I teach you टॉक्सिन. आज हम टॉक्सिन पे चर्चा करेंगे क्योंकि नेट के एग्जाम में टॉक्सिन से एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि टॉक्सिन क्या है. देखिए टॉक्सिन जो एक प्रकार का हम पॉइजन से जानते हैं, जो फंगस जब प्लांट के अंदर लगते हैं, प्लांट पे इन्फेक्शन करते हैं तो एक प्रकार का वो टॉक्सिन छोड़ते हैं. वही टॉक्सिन है. तो टॉक्सिन भी दो तरह का होता है. टॉक्सिन इज ए टू टाइप. फर्स्ट होता है सेलेक्टिव टॉक्सिन और दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन. क्या होता है? फर्स्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन और सेकेंड नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन. तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट में सेलेक्टिव टॉक्सिन में कौन कौन से टॉक्सिन आते हैं और किस फंगस में प्रोड्यूस होते हैं. राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्टिव टॉक्सिन. सेलेक्टिव टॉक्सिन में देखिए कितने तरह के टॉक्सिन होते हैं, याद कर डालिए. 8 तरह के टॉक्सिन होते हैं. कौन कौन टॉक्सिन होते हैं? विक्टोरिन, टी टॉक्सिन, एमाइलोबोरिन, एचसी टॉक्सिन, एचएस टॉक्सिन, एके टॉक्सिन, पीसी टॉक्सिन और पीएम टॉक्सिन. इस तरह 8 टॉक्सिन होते हैं, जिसमें एमाइलोबोरिन टॉक्सिन बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसका काजला नेम है इर्विनिया एमाइलोबोरा में प्रोड्यूस होता है. और जितने 7 टॉक्सिन है ये सब फंगल डिजीज में प्रोड्यूस होते हैं. राइट. 8 टॉक्सिन सेलेक्टिव टॉक्सिन होते हैं, जिसमें एक टॉक्सिन एमाइलोबोरिन टॉक्सिन बैक्टीरियल डिजीज में प्रोड्यूस होता है और 7 टॉक्सिन जो होते हैं फंगल डिजीज में प्रोड्यूस होते हैं. जिसमें पहला है विक्टोरिन. विक्टोरिन हेलमिंथेस्पोरियम विक्टोरिस में पैदा होता है. हेलमिंथेस्पोरियम जहां भी डिजीज कॉज करेगा उसमें विक्टोरिन टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है. दूसरा होता है टी टॉक्सिन. टी टॉक्सिन में हेलमिंथेस्पोरियम मेडिस रेस टी. हेलमिंथेस्पोरियम मेडिस रेस टी में जब हेलमिंथेस्पोरियम डिजीज कॉज करता है मेज में, तो उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हेलमिंथेस्पोरियम मेडिस और उस टॉक्सिन के नाम है टी टॉक्सिन. नेक्स्ट है एमाइलोबोरिन इर्विनिया एमाइलोबोरा. बैक्टीरियल डिजीज है. बैक्टीरिया जब डिजीज कॉज करता है तो उसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उस टॉक्सिन को हम कहते हैं एमाइलोबोरिन. राइट. नेक्स्ट है एचसी टॉक्सिन हेलमिंथेस्पोरियम कार्बोनियम. हेलमिंथेस्पोरियम कार्बोनियम जहां भी डिजीज कॉज करेगा वो कौन सी टॉक्सिन करता है? छोड़ता है एचसी टॉक्सिन. नेक्स्ट है एचएस टॉक्सिन. एचएस टॉक्सिन हेलमिंथेस्पोरियम सैकरी. हेलमिंथेस्पोरियम सैकरी जहां डिजीज कॉज करेगा उसको हम एचएस टॉक्सिन छोड़ता है या बनाता है, प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट है एके टॉक्सिन अल्टरनेरिया किकुचियाना. किकुचियाना अल्टरनेरिया किकुचियाना जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उस टॉक्सिन को हम कहते हैं एके टॉक्सिन. नेक्स्ट है पीसी टॉक्सिन पिरकोनिया सर्सिनाटा. पिरकोनिया सर्सिनाटा जब फंगस पिरकोनिया सर्सिनाटा डिजीज कॉज करता है पैथोजन, तो जो टॉक्सिन छोड़ता है उस टॉक्सिन को हम पीसी टॉक्सिन कहते हैं. नेक्स्ट है पीएम टॉक्सिन फाइलोस्टिक्टा मेडिस. फाइलोस्टिक्टा मेडिस जो पैथोजन है वो डिजीज जब कॉज करता है तो उसको टॉक्सिन जो छोड़ता है उस टॉक्सिन को हम कहते हैं पीएम टॉक्सिन. इस तरह जो सेलेक्टिव टॉक्सिन है 8 है, जिसमें 7 फंगल पैथोजन होते हैं, एक बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है. अब नंबर 2 हम चलते हैं नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन. नंबर 2 क्या है? नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन. अब नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन में फर्स्ट है फ्यूमेरिक एसिड. किसमें होता है? राइजोपस स्पीसीज में होता है. राइजोपस स्पीसीज सैप्रोफाइट फंगस होता है. अचार चटनी रायता मुरब्बा या डेड मटेरियल पे जो फंगस राइजोपस ग्रो करता है वो जो टॉक्सिन छोड़ता है उसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड. नंबर 2 है मार्टिसिन टॉक्सिन. मार्टिसिन टॉक्सिन जो होता है वो फ्यूजेरियम स्पीसीज छोड़ता है. राइट. मार्टिसिन टॉक्सिन फ्यूजेरियम स्पीसीज. नेक्स्ट है टेन टॉक्सिन अल्टरनेरिया ट्यूनिस. फ्रूट में जब अल्टरनेरिया ट्यूनिस डिजीज कॉज करता है वो जो टॉक्सिन छोड़ता है उस टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? टेन टॉक्सिन कहते हैं. राइट. नेक्स्ट है टैब टॉक्सिन सीडोमोनास सिरिंगी. ये भी बैक्टीरियल डिजीज के द्वारा कॉज होता है टैब टॉक्सिन. नेक्स्ट है
सर्कोस्पोरिन, सर्कोस्पोरा स्पीसीज जब डिजीज कॉज करता है कोई भी, सर्कोस्पोरा पर्सनाटा या सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, जो सर्कोस्पोरा डिजीज कॉज करता है उसको हम कहते हैं सर्कोस्पोरिन। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड, किसमें होता है स्क्लेरोटिनियम या स्क्लेरोटिनिया। स्क्लेरोटिनिया चाहे किसी भी डिजीज पे कॉज होता है, किसी भी प्लांट के ऊपर डिजीज जब कॉज करता है, जैसे सनफ्लावर, स्क्लेरोटिनिया रूट रॉट ऑफ सनफ्लावर, स्टेम रॉट ऑफ सनफ्लावर, रूट रॉट, तो उसमें जब पैथोजन प्रोड्यूस होता है, जो टॉक्सिन छोड़ता है, उस टॉक्सिन को क्या कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है श्रिंगिकोमाइसिन, तो श्रिंगी, पीवी श्रिंगी और फैसिलोटॉक्सिन। नेक्स्ट है तो पी साबस्टोरियम, सीडोमोनास जिसको बोलते हैं, पी साबास्टोनी, जो डिजीज होता है उसमें पैथोजन के द्वारा टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन कितने हैं, फ्यूमेरिक एसिड, मार्टिसिन, टेनटॉक्सिन, टैबटॉक्सिन, सर्कोस्पोरिन, ऑक्जेलिक एसिड, श्रिंगिकोमाइसिन और फैसिलोटॉक्सिन। इस तरह ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, राइट। एकदम याद रख डालिए, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन कि सेलेक्टिव टॉक्सिन में से कोई एक दो क्वेश्चन पूछेगा या फिर नॉन सेलेक्टिव में से कोई पूछेगा और पूछेगा किस प्रकार के टॉक्सिन हैं। तो ये 8 तरह के होते हैं, ये भी 6-7-8 प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया क्या है? हिस्टोरिया की चर्चा इसलिए करते हैं, हिस्टोरिया से भी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो हिस्टोरिया इज ए एब्जॉर्बिंग ऑर्गन बाय फंजाई विद प्लांट। फंगस के द्वारा या फंगस जब पैथोजन या फंगस प्लांट के ऊपर डिजीज काज करता है तो हिस्टोरिया बनाता है, और वो हिस्टोरिया क्या प्रकार भोजन से एब्जॉर्ब करने का एक माध्यम है। जैसे आदमी हम चावल दाल मुख द्वारा खाते हैं, उस तरह फंगस से भोजन लेता है, हिस्टोरिया के द्वारा लेता है। और यह भोजन कैसे लेता है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में लेता है मैक्सिमम, और अलग अलग भी कभी इस पे हम भी चर्चा करेंगे। तो हम एक पहले देखते हैं टाइप ऑफ हिस्टोरिया। देखिए 4 तरह के हिस्टोरिया पाए जाते हैं। कौन कौन है? फिंगर लाइक और ब्रांचेस। जब हिस्टोरिया फिंगर लाइक हो या ब्रांचेस तरह को इस तरह का हिस्टोरिया बनते हो, तो इस तरह के हिस्टोरिया को हम कहते हैं फिंगर लाइक। हाथ के आकार के अगर हिस्टोरिया पाया जाता हो, फिंगर शेप में बनते हो, उस तरह के हिस्टोरिया को हम फिंगर लाइक हिस्टोरिया कहते हैं। दूसरा होता है लोबेट हिस्टोरिया। देखिए लोबेट जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह के हिस्टोरिया को हम कहते हैं लोबेट टाइप। तीसरा होता है नाब शेप या बटन शेप। ये भी इस तरह छोटे छोटे बनते जाते हैं नाब शेप। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नाब शेप या बटन शेप। और नेक्स्ट है फिलामेंटस, नाइक्रोम के तार, बल्ब की तार की तरह, जैसे इस तरह ऐसे जगह हिस्टोरिया प्रोड्यूसन होने लगे तो उस तरह हम किसको कहते हैं? फिलामेंटस। तो 4 तरह के हिस्टोरिया हो गए। कौन कौन? फिंगर लाइक और ब्रांचेस, लोबेट, नाब शेप, बटन शेप एंड फिलामेंटस। So my channel is like, subscribe and share. Thank you.